जय भोले की मित्रों। तो इस वीडियो में हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके मंदिर के विषय में सारा कुछ बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरी देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना और कोई भी आपका सुझाव और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वो एक ज्योतिर्लिंग है। वो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मुख्य ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंकर जी ठंड के मौसम में काशी में निवास करते हैं और गर्मी के मौसम में वो कैलाश मानसरोवर में निवास करते हैं। तो कितनी असीम कृपा है कि शंकर जी स्वयं आज भी इस युग में भी निवास करते हैं काशी में। तो सोचिए कितना पवित्र क्षेत्र है। भाई लोगों, में संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र एवं अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुहोत्तम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वदा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग के अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरें तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी उमे यानी शंकर जी अब पार्वती जी से कह रहे हैं, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक जवान बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त ही हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। यानी कि यही है कि काशी में अगर आपके प्राण निकलते हैं कैसे भी, चाहे आपने कोशिश की हो जीवन में कि हम वहाँ जाएं और तब हमारे प्राण निकलें, या इत्तेफाक से आप तीर्थ यात्रा पर गए और तब आपको कुछ हो जाए, मतलब जैसे भी आपके काशी में प्राण निकलते हैं तो आपको मोक्ष सुलभ है और डेफिनेटली 500% मिलेगा। स्त्री अपवित्र हो, पवित्र हो, कुमारी हो, विहिता हो, विधवा हो या वंध्या हो, कैसी भी क्यों ना हो, इस क्षेत्र में मरे तो अवश्य ही मोक्ष की भागिनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। यहाँ काशी नगरी में मरने वालों के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की आवश्यकता है, ना दान की, ना कभी संस्कृति की अपेक्षा है, ना ही धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की अपेक्षा भी नहीं है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है, ऐसा शंकर जी ने कहा है। तो मैं भाई लोगों सबसे यही अनुरोध करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो एटलीस्ट काशी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करे ताकि आपको मोक्ष मिले। अब शंकर भगवान दोबारा पार्वती से कहते हैं, मेरा ये दिव्यपुर गुह से भी गुहत्तर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है और समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है, ऐसे विद्वानों की मान्यता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इच्छानुसार भोजन शयन क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष अवश्य मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता, यानी कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सतत गुणी, दम्भहीन, कर्मकुशलतापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। शंकर जी पुनः कहते हैं पार्वती से, पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ ये क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है, यानी कि 5-5 मील 5-5 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा पवित्र क्षेत्र माना गया है काशी को। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसको तत्काल मोक्ष हो जाता है, यानी कि जिसने कोई पाप ना किया हो या इसके पाप कट चुके हों, जो पुण्य आत्मा हो चुका हो, उसको तो डायरेक्टली सीधा मोक्ष मिलता है। जो पापी मनुष्य मरता है, यानी जिस मनुष्य ने बहुत सारे पाप किए होते हैं, वह
कायव्यूह को प्राप्त होता है, उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी उसके जो भी उसके बुरे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट प्राप्त होगा, बट इन दी एंड उसको मोक्ष ही मिलना है। तो इस बात की तो गारंटी है, अगर आपके प्राण काशी में निकलते हैं तो आपको मोक्ष तो मिलेगा ही इन द लास्ट, और आपका जन्म दोबारा नहीं होगा। सीधी सी बात तो ये है कहने की। अब शंकर जी दोबारा कहते हैं, सुंदरी जो इस अभिमुख क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यानी कि शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि आपने अगर अच्छे कर्म करे हैं और आपके प्राण काशी में निकले हैं तो फिर तो आपका सेटलमेंट हो गया, आपको मोक्ष मिलना है। और आपने अगर अशुभ कर्म करें यानी गलत कर्म करें तो उनका सब कुछ आपको निपटारा करने के बाद ही मोक्ष मिलेगा। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती दोबारा शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं, समझाते हैं, जब शुभ और अशुभ दोनों की कर्मों का क्षय हो जाता है तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तो उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। यानी कि शंकर जी समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपने कभी पिछले जन्म में काशी के दर्शन करे थे तो आप डेफिनेटली इस वाले जन्म में काशी तक पहुंच जाओगे और आपकी जो पुरानी किस्मत थी वो कंटिन्यू होगी और आपके प्राण वहीं निकलेंगे। ऐसा शंकर जी पार्वती जी को समझा रहे हैं। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियामाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। यानी कि अगर हम किसी भी कारण से काशी तक नहीं पहुंच पा रहे तो एटलीस्ट हम दान कर सकते हैं किसी भी ब्राह्मण को और उसको प्रेरित कर सकते हैं कि वो जाके काशी में रहे, तो उससे भी हमें मोक्ष मिलता है। ऐसा शंकर जी ने पार्वती जी से कहा है। तो भाई लोगों, इस पवित्र तीर्थ नगरी में रहने से भोग और मोक्ष प्राप्त होता है और आपके प्राण अगर वहाँ निकलते हैं यानी आपने प्राण त्याग किया होता है इस तीर्थ नगरी काशी में तो आपको मुक्ति और मोक्ष सुलभ होते हैं। तो इसी बात पे बोलिए शंकर भगवान की जय। अब जानते हैं कि हम काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए कैसे बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट से हम लोग कैसे जा सकते हैं या कितने कितने डिस्टेंस पे है। तो भाई लोगों देखो, आपको दिख ही रहा है वीडियो में, गूगल मैप में मैंने दिखाया है अप्रॉक्स 4.5 से 5 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ मंदिर जी का। और कुछ 20 या 15 मिनट या 22 मिनट, हद से ज़्यादा अगर ट्रैफिक होगा तो आधे से ज़्यादा घंटा तो नहीं लगेगा, आधा घंटा मैक्सिमम, इससे कम ही लगेगा। तो भाई लोगों, चौधरी चरण सिंह चौक बस स्टैंड जो कि काशी में है उससे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जी का डिस्टेंस भी 4 या 4.5 या 4.25 किलोमीटर के अंदर ही है। तो बाई रोड अगर आप जाओगे तो 15-20 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम, 16 या 17 मिनट देखो दिखा रहा है वीडियो में, आप देख ही रहे हो। अब मैं एयरपोर्ट दिखाता हूँ, एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं। भाई लोगों, जो वाराणसी में एयरपोर्ट है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहाँ से श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल करीबन 24 से 25 किलोमीटर है। तो आपको पौन घंटा या 1 घंटा तो अप्रॉक्स लग ही जाएगा। एयरपोर्ट हर शहर में थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही होते हैं, तो आप टाइम लेके दर्शन करना। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी डिटेल, सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है ना। और अगर चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो XYZ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ अपना नंबर ड्रॉप करना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कॉल बैक करूँ, वरना आप अपना कमेंट तो छोड़ ही देना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी। तो जय भोले की, मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में।